अब बात करते हैं भारतीय समाज में वर्ग का प्रभाव क्या रहा है। भारतीय समाज में वर्ग का प्रभाव, कि वर्ग ने किस तरीके से इफेक्ट किया है लोगों को, है ना, इसकी बात करेंगे। तो वर्ग का प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव हम देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा पर प्रभाव। इस शिक्षा पर प्रभाव को हम कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुअर सिचुएशन में था, बहुत कह सकते हैं जिसको कहते हैं ना, बहुत खराब स्थिति में था। तो आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में जो लोग बैठते थे आईएएस पीएसएस के एग्जाम में, उनके लिए जो एज थी वो 18 साल थी। सोचो उस दौरान कौन व्यक्ति जो 18 साल में पढ़ लेता रहा होगा, है ना। तो बहुत खराब स्थिति थी। ठीक। तो जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग था, ठीक है, वो जो शिक्षित वर्ग था, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, भगत सिंह, राणा डे इत्यादि, इन लोगों का, ठीक, ये लोग क्या करते थे, समाज का जो निचला तबका था उसको अवेयर करने का काम करते थे। ठीक। इसका प्रभाव क्या होता था कि जो समाज की कुरीतियां हैं, उनका खंडन होता था। अब तुम्हें बताते हैं कि जैसे समुद्र पार करना, आजकल लोग तो खूब गोते लगाते हैं, एक समय था समुद्र पार करना बुरा माना जाता था, कि समुद्र जो लोग पार करते हैं वो सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं, वो एक तरीके से समुद्र देवता का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक। तो ये इंपैक्ट, स्वास्थ्य सेवाओं पर देख लीजिए। है ना, जो अमीर लोग हैं, जो समाज का उच्च वर्ग है, को निजी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। है ना। वहीं आप जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, मेदांता, फोर्टिज, ये बेस्ट हॉस्पिटल है हिंदुस्तान के। और वहीं एक गरीब आदमी क्या करता है, सरकारी पर्चा बनाकर गरीब व्यक्ति
सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटता है। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा मौतें टीबी से होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं आज भी हमारे देश में, है ना। फिर हम बात करते हैं रोजगार के आधार पर। अगर हम देखते हैं तो एक संस्था है ऑक्सफैम, नाम नोट कीजिएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 1% जो लोग हैं उनके पास 40% से ज्यादा प्रॉपर्टी है। ठीक, भारत में 1% के पास काफी संपत्ति है, जबकि नीचे की 50% जनसंख्या गरीब है। मैं एक ना बढ़िया कहानी सुनाता हूं। मैं एक बार मैंने पानी मंगवाया, बहुत शुरू की बात है, 2 साल की बात है पहले की। एक झारखंड का लड़का लेकर आया, 14-15 साल का होगा, 3rd फ्लोर पर 20 लीटर पानी लेकर। अब मेरी हालत है, इतना खूबसूरत क्यूट सा बच्चा पानी लाद के लेकर आ रहा है। मैंने उसको बिठाया, उसको थोड़ी सी मिठाई खिलाई, उससे पूछा, मतलब मेरा मन नहीं किया कि ये पानी लेकर आता। मैंने कहा कि क्या नाम है, बताया उसने अपना नाम। मैंने कहा क्या करते हो, उसने कहा कि जो है कहाँ से हो, बोला झारखंड से। हमने कहा कितने पैसे मिलते हैं, बोले 6,000 रुपए दे देते हैं और खाने के लिए दे देते हैं। पूरा दिन उससे पानी 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर पे चढ़वाया जाता है। 15 साल का लड़का 20 लीटर पानी लेकर चढ़ रहा है। यह है गरीबी का आलम, यह है दिक्कतें, यह है परेशानियां, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक। अब इस तरीके से जो सोसाइटी है वो बहुत इंपैक्ट होती है। महिलाओं की स्थिति कैसी, महिलाओं पर प्रभाव, और अगर आप देखो तो महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ठीक, जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं वो अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करती हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं हमेशा से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी एक्चुअली उनको। ठीक, उच्च वर्ग की महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता, जबकि समाज का जो निचला तबका है, निम्न वर्ग की जो महिलाएं, उनका हमेशा ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है ना। समाज की जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उनका अधिक शोषण होता है हमेशा। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। एक कारपोरेट में काम करने वाली, ठीक है, महिला,
वो समान वेतन पा रही है। अगर मेल की सैलरी 50,000 है, वो सेम काम कर रही तो उसकी भी 50,000 रुपए सैलरी होगी। लेकिन जो गरीब है, एक गरीब महिला, वो क्या कर रही है? खेत में मजदूरी करने, 8 घंटे काम करती है और 150 रुपए पाती है। तो सोचो उस पर क्या बीतती है, उसकी क्या हालत होती होगी। उसको, वो भी परेशान होती होगी, वो भी फ्रस्ट्रेट होती होगी। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो बने रहते हैं। उनको ठीक करने में अभी बहुत समय लगने वाला है। लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं वर्ग और सामाजिक गतिशीलता के बारे में। वर्ग और सामाजिक गतिशीलता। ठीक, तो भारतीय समाज बहुत रूढ़िवादी जरूर है, लेकिन अब वो वर्ग की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एक देखिए, दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। गांव में रोजगार है नहीं, रोजगार की बहुत उम्मीद करना वहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों की जिंदगी उतनी बेहतर है नहीं एक्चुअली, है ना। तो जाति से बाहर निकलकर, क्योंकि जाति लोगों को व्यवसाय करने से रोकती है। रोकती है, इसलिए लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं। और जब शहरों की ओर पलायन करते हैं तो उनकी जिंदगी बड़ी खराब से थोड़ी बेहतर होती है। क्योंकि जैसे आपने अक्सर शहरों में देखा होगा कि शहरों में लिखा होता है, ऐसे लिखा होगा, पंडित जी ढाबा, है ना, या पंडित जी टी स्टॉल। ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो, कोई उनकी जात नहीं पूछने वाला, कोई उनका धर्म नहीं पूछने वाला। लोगों के पास इतना समय ही नहीं। लोग बस आते हैं, सर्विस लेते और चले जाते, चाय पीना चले जाना है लोगों को। तो शहर में क्या है, लोगों की तरफ संभावना है, शहर में खुलापन है, आप अपना वो व्यवसाय कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन गांव में रूढ़िवादिता है। अगर गांव में एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति चाय की दुकान खोले तो उसके पास एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति चाय पीने नहीं आएगा, क्योंकि कहेंगे छुआछूत चलती वहां पर। लेकिन अब गतिशीलता दूसरे मायनों में भी है आज। ठीक, आज क्या है, औद्योगिकरण का काल है। औद्योगिकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय समाज में
भारतीय समाज में जो सामाजिक संरचना है बदल रही है ना। जाति व्यवस्था पहले की तुलना में कमजोर हुई है। वर्ग आधारित व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसमें समाज का जो प्रत्येक वर्ग है, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संभावनाएं बढ़ी हैं। जैसे रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर, जीवन की गुणवत्ता, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, और प्रति व्यक्ति आय। तो वर्ग व्यवस्था ने क्या किया है, एक बढ़िया खुलापन पैदा किया है, जो समाज में बेसिकली सबके लिए बहुत 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 लाभकारी है और लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।